लेकिन अब देखो सभी व्यस्त हैं अपनी जिंदगी में। ये लोग आएंगे रहेंगे, कितनी डिस्टर्ब हो जाएगी लाइफ। कैसी बात कर रहे हो? अरे जैसे बहुत हैपनिंग है ना तुम्हारी लाइफ, तो जो बच्चों के आने से डिस्टर्ब हो जाएगी। अरे दिन काटने मुश्किल होते हैं, बच्चे आ जाएंगे तो थोड़ा दिन रात पता तो चलेगा। ओफो ठीक है, लेकिन बोल देना कि ना कोई मेरे कमरे में आए, ना मेरी लाइफ पे दखल दे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, समझी? खैर, वो दिन भी आ जाता है जब बहू, बेटा और पोता उन लोगों के घर आते हैं। एक दिन, माँ जी आज मेड नहीं आई है तो मैं आप लोगों के कमरे में झाड़ू लगा देती हूँ। अरे नहीं बहू, वो तेरे पापा को ना पसंद नहीं है कि कोई उनके कमरे में जाए। तू छोड़ ना, मैं खुद ही लगा दूंगी। सास को समझ में नहीं आता कि आखिर उसके पति ने किसी को कमरे में जाने से मना क्यों कर रखा है। खैर, वो साफ सफाई करके बाहर निकल आती है, लेकिन कहते हैं ना, बच्चा तो अबोध होता है, उसे किसी बात का क्या पता। वो खेलते खेलते दादा के बिस्तर तक पहुंच जाता है और बाहर ले आता है दादा का वो सारा सामान जो वो लगाकर घूमते थे। ज्योत्सना की नज़र उस सामान पर पड़ती है। वो बच्चे से पकड़कर कमरे में लाती है और पैकेट खोलकर देखती है। हाय रे दैया, ये क्या? लग रहा है कि आजकल ये प्रोजेक्ट नया मिला हुआ है। बेटे बहू के जाने के बाद ज्योत्सना सोचती है कि वो बात करेगी, लेकिन फिर अरे खुद से बात करूंगी तो मुकर जाएंगे। पता लगाना होगा कि माजरा क्या है। कुछ दिनों बाद, अरे यार, ये बच्चे लोगों के आने से लाइफ ना बड़ी डिस्टर्ब सी रही। मैं कुछ देर के लिए वॉक पर जा रहा हूँ, आराम से आऊँगा 2-4 घंटों के बाद, ठीक है? मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अरे थोड़ा रिलैक्स मैं भी तो हो जाऊँ। हाँ, पड़ोस वाली बुढ़िया के साथ नीचे पार्क में जाकर वॉक करके आ जाओ। अच्छा जी, तुम कार से लॉन्ग ड्राइव के मजे लो और मैं पड़ोस की बुढ़िया के साथ। पति नहीं मानता और अपना पैकेट और कार लेकर निकल जाता है। रास्ते से वो उस महिला मित्र को फोन करता है। हाय ब्यूटीफुल, मैं कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ कंट्री था, आज आ गया तो सोचा तुमसे मिल लूं। हाँ, क्यों नहीं, क्लब में आ जाओ। पति क्लब में पहुंचता है, सारा नकली सामान चिपका भी लेता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि ज्योत्सना ने सबका गोंद निकाल दिया है। ओ बेबी, मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी। लेकिन वो जैसे ही हंसता है, उसके नकली बाल गिरकर हाथ में आ जाते हैं, जिससे उसका सर गंजा दिखता है। ओ ये क्या? तभी उसका दांत भी हाथ में आ जाता है और ज्योत्सना के पति का सारा बुढ़ापा उसकी दोस्त के सामने आ जाता है। हे भगवान, अंकल जी कौन है आप? क्या ऐसी बात कर रही हो अंकल? मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। अरे पर हो तो अंकल ही ना। नकली दांत, नकली बाल और क्या क्या नकली है। पति को गुस्सा आ जाता है। वो महिला के बाल पकड़कर खींचता है, जिसके बाद उसका बाल भी उसके हाथ में आ जाता है और महिला के सारे पके बाल सामने आ जाते हैं। ओह, तो तुम भी उसी दुकान से हो? जाओ 50 के निकलो 40 के। हाँ, बढ़िया आई मुझे अंकल कहने वाली। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरे बाल और दांत बाहर कैसे आ गए। तभी वहां ज्योत्सना आ जाती है। जी, मेरी वजह से। चलिए इन आंटी जी को नमस्ते कहिए, फिर घर चलते हैं और वहां मैं बनाऊंगी आपको 40 का।